केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बाबा बालजी महाराज के चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। बाबा बालजी महाराज के आश्रम पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने बाबा बालजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां पर चल रही भागवत कथा का अनुसरण किया। इस दौरान उन्होंने आए हुई संगतों को संबोधन करते हुए कहा कि उन्हें जहां पर आकर सुखद आनंद मिलता है, उन्हें जब भी मौका मिलता है वह बाबा बालजी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु राम मंदिर का निर्माण हुआ है और वहाँ पर प्रभु राम विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक मंदिरों में जाकर मंत्र उच्चारण भी किया और कई दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उपवास भी रखे। देश के प्रबुद्ध महापुरुषों से राय लेने के बाद जो भी अनुष्ठान करने थे वह उन्होंने इसके लिए किया। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लोगों ने देश भर के अंदर प्रभु राम के घर विराजमान होने को लेकर खुशी देखी गई है, क्योंकि सबके आराध्य प्रभु भगवान राम उसे दिन अपने घर पधारे हैं, जिसको लेकर देश भर में लोगों ने अपने घरों और मंदिरों में भी खुशी के चलते दीपक जलाए और पटाखे भी चलाए। राम मंदिर का निर्माण और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से देश में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। आज मैं जहां पर आया हूं, मुझे भी जहां पर आकर बाबा बालजी महाराज से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों ने जो हम सबके आराध्य प्रभु राम को लेकर अपनी आस्था दिखाई है, उसके मैं उन सभी को नमन करता हूं। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो हम सबके पूजनीय आदरणीय बाबा बालजी और हमारे व्यासपीठ पर बैठे आदरणीय पूज्य कृष्ण शास्त्री जी, जिनको ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं, मेरे बड़े भाई उन्ना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, उपस्थित सभी आदरणीय संतगण जिनके चरणों में प्रणाम करता हूं, और मेरे सामने बैठे मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन और मेरे मीडिया से आए हुए मित्र। मैं जब बाबा बालजी के यहाँ पर मैं बहुत भावुक कई बार हो जाता हूं, और उसका बड़ा कारण क्या है, जब इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कितने प्यार से गले लगाते हैं। वो आनंद आपको कहीं और मिलता है तो अपने माँ पिता के गले लगने से ही मिलता है। मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपने सामने इस मंदिर का विस्तार होते भी देखा है। पैर रखने के लिए जगह ना यहाँ ना बाहर मिलती है। ये इतना आप सबका प्यार और बाबा बालजी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है, ये आसानी से नहीं होता। कलयुग में तो जब लोग सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं, हिंदी के खिलाफ लगातार बोलते हैं, उन लोगों की ताकत पूरी लगी हुई है सनातन धर्म को खत्म करने की, लेकिन आप जैसे सनातनियों के रहते कैसे कोई सनातन। मंच से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे धार्मिक स्थल पे खड़ा हूं, मेरा कहना यहाँ बनता है। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की सोच कल्पना तो मेरी क्या, हमसे पहले कई पीढ़ियों की थी। 1528 से लेकर आज तक आप देखिए 600-700 साल का इंतजार हो गया। कितनी पीढ़ियां आई आकर चले गई, दिल में सपना लिए संकल्प लिए चले गए। ये शायद मेरी और आपकी पीढ़ी के भाग्य में ही था कि जहां हुए रामलला जी का जहां जन्म हुआ, वहां जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद भी बना दी थी, लड़ाई लड़ने के लिए हमको सबसे पहले शुरुआत, कोर्ट में मुकदमे भी 150 साल से ज्यादा लड़े गए। और एक समय तो ऐसा भी आया
कि 90 के दशक के बाद यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थकों को वकील के रूप में खड़ा कर दिया कि रामलला मुकदमा हार जाए, लेकिन रामलला के पीछे आप जैसे सनातनी खड़े थे, रामलला मुकदमा जीत गए, रामलला मुकदमा जीत गए। लेकिन दुर्भाग्य से कोविड का दौर चल रहा, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी चुनौती थी। हम ऐसे तो आपस में बैठ भी नहीं सकते थे, दूर दूर बैठते थे, मास्क पहन के बैठते थे। भूखमरी से, महामारी से भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर बचाया, और अब मात्र 2 सालों के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करके दिखाया। अपने देश के अंदर राम मंदिर बनाना मुश्किल हो गया था 700 साल में। आज आपके एक वोट की इतनी ताकत थी कि आपने ईमानदार प्रधानमंत्री दिया, ईमानदारी से काम किया, तो आज जाकर यूएई में भी मंदिर का निर्माण हो रहा